दोस्तों, पंजाब गवर्नमेंट के संगरूर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पियोन एंड प्रोसेस सर्वर की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन अनाउंस हुआ है, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म 7 मार्च 2025 तक ही भरे जाएंगे। सो गाइस, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या ये वैकेंसीज है, कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। गाइज, अगर जनरल कैंडिडेट की पोस्ट है तो ऑल इंडिया से आप इनका फॉर्म फिल कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको पंजाबी लैंग्वेज आती है तो जब भी आपको फॉर्म फिल करने का बेनिफिट होगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन में ऐसा कुछ भी ऐड नहीं कि आपको एक मैंडेटरी सब्जेक्ट पंजाबी लैंग्वेज का होना चाहिए। अगर आप कहीं बाहर रहते हो, सपोज करो पंजाब क्या आपका नेटिव है और गाइज आप यूपी में रहते हो, लेकिन आपको पंजाबी लैंग्वेज आती है तो डेफिनेटली आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पे हम बात करेंगे पोस्ट क्या है, कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म फिल करेगा, एज लिमिट क्या है, एज में अगर छूट चाहते हो तो कितनी छूट मिलेगी, सैलरी आपको कितनी मिलेगी, यानी कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सो हम बात कर लेते हैं। आपको जो ये संगरूर कोर्ट की भर्ती है, ये एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है। आपको संगरूर कोर्ट में ही काम करना है, आपको कहीं बाहर नहीं जाना। लेकिन ये जो भर्ती आई है ये रेगुलर पोस्ट पे है, यानी परमानेंट ग्रुप डी की भर्ती है, जिसमें आपका इंटरव्यू दे के सिलेक्शन हो जाएगा। आपको कोई रिटर्न एग्जाम नहीं देना है, आपको कोई ट्रेड टेस्ट नहीं देना है, आपको ओनली एक इंटरव्यू देना है, जो कि सिर्फ 3 से 5 मिनट का इंटरव्यू होगा। वह इंटरव्यू आपकी लाइफ बदल सकता है, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब दिला सकता है, ठीक है। इसके फॉर्म आप 7 मार्च तक शाम के 5 बजे तक आप भर सकते हो, ठीक है। आपको बाई हैंड देना है, बाई पोस्ट देना है, बाई स्पीड पोस्ट देना है, कैसे भी फॉर्म फिल करके 7 मार्च तक शाम के 5 बजे तक ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंच जाने चाहिए, संगरूर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। फॉर्म का लिंक आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा, फॉर्म वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है पोस्ट जो है ग्रुप डी की है, प्रोसेस सर्वर की 2 पोस्ट है, पियोन की यहाँ पे 15 पोस्ट है। पियोन की तो है 15, लेकिन इसमें कई तरह की कैटेगरी है, जैसे माली है, सफाई वाला है, और गाइस चपड़ासी तो है ही है। और गाइस यहाँ पे अब बहुत सारी ऐसी पोस्ट है, यानी जो ग्रुप डी के अंदर में क्लास 4 कैटेगरी की पोस्ट आती है, ठीक है। इसमें आपकी जो सैलरी है लेवल 1 की बेसिक पे 18,000 रुपए। यहाँ पे स्टूडेंट को कुछ को पता नहीं होता कि 18,000 रुपए क्या होता है। ये आपकी सैलरी नहीं है 18,000 रुपए, क्योंकि स्टूडेंट सोचता है यार प्योन की भर्ती 18,000 रुपए मिलेंगे, मैं तो अप्लाई नहीं करता, मैं तो कहीं प्राइवेट कर लूंगा, जिम 20-25 मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं भाई, जो 18,000 रुपए है इसमें आपका 53% डीए भी है, जिसको हम महंगाई भत्ता बोलते हैं। महंगाई भत्ता जो कि साल में जनवरी और जून में आपका ये महंगाई भत्ता बढ़ता है, साल में 2 बार बढ़ता है। फिर आपका अगर पंजाब में है तो पंजाब यानी जिस डिस्ट्रिक्ट में हो, वह डिस्ट्रिक्ट किस कैटेगरी के है, उसकी जनसंख्या कितनी है। मेरे हिसाब से संगरूर की जो जनसंख्या है 5 लाख से नीचे है, तो आपको 10% एचआरए भी मिलेगा, फिर आपको टीए भी मिलेगा। लगा के 27,000 के आसपास आपकी ये सैलरी पहुंच जाएगी। कितनी सैलरी? 27,000 रुपये महीना आपको ये सैलरी मिल जाएगी। और रहोगे कहाँ पे? अपने घर पे। तो सारा कुछ बचेगा, खाना पीना सब घर से होगा आपके। तो इससे बढ़िया जॉब मैं नहीं मानता कहीं भी, जो अपने घर पे हो, काम कुछ ना हो, हेडक का काम ना हो, और 27 से 30,000 रुपये। प्यून का काम तो यार सबसे ज्यादा ऊपर का होता है, समझ गए मेरी बात। प्यून का काम सबसे ज्यादा ऊपर का होता है, एक पर्चे के 1,000 रुपए लेता है। तो गाइस, नौकरी बेकार नहीं है, नौकरी है अच्छी, बस अप्लाई करने वाला चाहिए, ठीक है। एज है इसमें 18 से 35 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। उम्र आपके काउंट होगी 1 जनवरी 2025 से। एज में छूट है, अगर आप ST SC कैटेगरी के हो तो यहाँ पे आप 18 से 40 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप OBC कैटेगरी से हो और OBC में वैकेंसी आई है तो आप यहाँ पे 18 से जो है 38 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हो। अब यहाँ पे एक कंडीशन हो रहा है, कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। आपने रिसेंटली देखा होगा 17 जनवरी 2025 को एक नोटिफिकेशन आउट हुआ था, जिसमें प्रोसेस सर्वर एंड गाइस यहाँ पे ये पियोन की वैकेंसीज आई थी। उसमें जिस कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया है और जिसने इंटरव्यू अटेंड किया है, वह इसमें फॉर्म फिल नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, वह कैंडिडेट एक ही शर्त पे फॉर्म फिल कर सकता है। सपोज करो पहले उस कैंडिडेट ने SC कैटेगरी से फॉर्म फिल किया था,
लेकिन इस नोटिफिकेशन में जो अभी है SC कैटेगरी की वैकेंसीज नहीं, तो वह कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल कर सकता है अभी भी इस नोटिफिकेशन में। अब एक और एग्जांपल दे रहा हूं, जो जनवरी में एक नोटिफिकेशन आया था और आप जनरल कैटेगरी से हो, यानी जनरल कैटेगरी से हो और आपने जनरल में फॉर्म फिल किया और इसमें जनरल की वैकेंसीज नहीं है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर हाँ आपने इंटरव्यू अटेंड किया। ठीक है, इसमें कैटेगरी चेंज करके आप अप्लाई कर सकते हो, बेशक आपने इंटरव्यू भी अटेंड किया हो। बात समझ में आई तो ठीक है, नहीं आई तो कमेंट कर देना, मैं अच्छे से आपको डिटेल में कमेंट में ही बता दूंगा कि आप फॉर्म फिल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अपनी कैटेगरी बता देना और बोल देना मैंने इंटरव्यू अटेंड किया था और मेरी ये कैटेगरी है, क्या मैं इसमें फॉर्म फिल कर सकता हूं या नहीं। ठीक है गाइज, यहाँ पे यही सब डिटेल है। ठीक है, कौन कौन अपेयर हो सकता है। अब आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखो फी बिल्कुल तो जीरो है, फी का कोई पैसा भाई देना नहीं, आपको फॉर्म भेजना है। फॉर्म में कितने 20-30 रुपए लगेंगे, प्रिंट वगैरह सब कुछ निकलवा के, तो यहाँ पे जो है फी तो जीरो। ठीक है, अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, क्योंकि एजुकेशन बहुत सारे यूट्यूबर गलत बताते हैं भाई, तो एजुकेशन सही सुनना आपके ऊपर है। देखो प्रोसेस सर्वर के लिए कम से कम आपका 10वीं पास होना जरूरी है, प्लस के पंजाबी लैंग्वेज की नॉलेज होना जरूरी है। जरूरी नहीं पंजाबी लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट आपके क्वालिफिकेशन में हो, नहीं, आपको सिर्फ नॉलेज होना जरूरी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं पियोन की, जिसकी 15 वैकेंसी आई है। इसमें क्या है, इसमें लिखा है मिडिल स्टैंडर्ड तक आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट, बहुत सारे यूट्यूबर बताते हैं कि 10वीं पास इसमें अप्लाई कर सकता है, 8वीं पास इसमें अप्लाई कर सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। आप अगर 6th क्लास पास हो, 7th क्लास पास हो या फिर 8th क्लास पास हो, तो आप इस पियोन की भर्ती के लिए एलिजिबल है। यानी तीनों ही क्लास, क्योंकि मिडिल स्टैंडर्ड होता है 6 से लेके 8th क्लास तक, तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। समझ में आई दोनों चीज, दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, अब इंटरव्यू यानी दोनों ही पोस्ट के लिए अगर आपका नाम अल्फाबेट ए से शुरू होता है, ठीक है, और गाइस यहाँ पे ए से लेके आई तक का, ठीक है, ए वाले कैंडिडेट, बी वाले कैंडिडेट, ए बी सी डी आई तक का कैंडिडेट का नाम स्टार्टिंग में शुरू होता है। ठीक है, सपोज करो आई से इकबाल है, ए से आशीष है, तो ये दोनों जो है 19 तारीख को इंटरव्यू देने जा सकते हैं, 19 मार्च को इंटरव्यू देने जा सकते हैं। अगर कोई दूसरा कैंडिडेट है जिनका जे से शुरू हो रहा है और गाइज आर, यानी जे से लेके आर तक का जो कैंडिडेट है वह 20 मार्च को इंटरव्यू देने जा सकते हैं। और फिर थर्ड कैटेगरी, थर्ड में ऐसा है जिसका नाम एस से शुरू हो रहा है और जेड से शुरू हो रहा है, एस और जेड के बीच के नाम वाले, वह 21 तारीख को 21 मार्च को अपना इंटरव्यू देने जा सकते हैं। ये तो अब फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म कहाँ पे भेजना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं। देखो फॉर्म में किसी तरह का डीडी आपको नहीं देना है, फॉर्म में किसी तरह की स्टैम्प आपको नहीं लगवाने हैं, फॉर्म में किसी तरह का पैसा आपको नहीं भरना है। आपको सिर्फ टेलीग्राम पर जाना है, फॉर्म डाउनलोड करना है, फॉर्म को डाउनलोड करके सिर्फ उसमें क्या लिखा है, आपका नाम, माता पिता का नाम, कहाँ रहते हो, कोई केस तो नहीं है, बस इतना आपको देना और कुछ नहीं भर के देना। लेकिन हाँ, आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स, अगर आप कास्ट का क्लेम चाहते हो, यानी SC ST कैटेगरी में फॉर्म फिल कर रहे हो, तो आपको वैलिड प्रूफ ST SC कैटेगरी का देना है। ठीक है, 10th 12th जो भी आपके क्वालिफिकेशन है वह आपको दे देने, ये नहीं कि आपने ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन दे दिया। भाई पंजाब कोर्ट है, लेगा नहीं आपको, पंजाब कोर्ट है, बिल्कुल भी नहीं लेगा। जो क्वालिफिकेशन मांगा है वही आप अप्लाई करो। अब आपका एक क्वेश्चन बनता है कि 6 से लेकर 8 तक की हम मार्कशीट कहां से लाए। सो गाइस लानी नहीं है, इसमें 10वीं पास है तब भी आप फॉर्म फिल कर लेना। 10वीं पास से ऊपर के मत दिखाना भाई, वरना वो लेगा ही नहीं आपको। ठीक है, 10वीं पास तक के सर्टिफिकेट आपको भेज देने हैं और आधार कार्ड ये सब कुछ जो है आपको भेज देना। ठीक है, ये कहाँ भेजना है, फॉर्म फिल करके भेजना है, जो है संगरूर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पे इसको भेज देना है फॉर्म को। ठीक है, टाइम रहते भेज देना है। एक 5-10 रुपए की जो भी है स्पीड पोस्ट 25 रुपए की लगेगी, वह आपको भेज देनी है। अगर आप बाई हैंड देना चाहते हो, इसके नजदीकी एरिया में हो, बाई हैंड देना चाहते हो, तो आप इस फॉर्म को बाई हैंड भी दे सकते हो। और गाइज वह आपके ऊपर डिपेंड है, कोरियर भी आप कर सकते हो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच गाइज।